और खबरें दमदार का मैं भी अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे चैनलों के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचती है। धन्यवाद। एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर। अब 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना लेकर आए हैं। कमल के फूल का बटन दबाएं। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश का समान रूप से विकास किया जा रहा है, इसलिए आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर करनाल लोकसभा सीट से अपने भाई और बेटे को भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजें और पीएम नरेंद्र मोदी को और मजबूत करें। मनोहर के जनसंपर्क अभियान के दौरान भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगते रहे। पानीपत से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आप यहाँ बाबर मंडी में इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसका नाम अभी कागजों में आपने बदला नहीं, हमने तो गुरु नानकपुरा कर दिया था, लेकिन आप कागजों में बदलवाओ इसको। मैं तो कहने ही वाला था कि अभी भी ये बाबरपुरा क्यों चल रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, जैसा आप बहुत जल्दी आ गए, मुझे थोड़ा लेट हो गया, मुझे 8 बजे का समाचार था, आपको कहीं 7 बजे का कह दिया होगा। हाँ, इसलिए इस देरी के लिए आप क्षमा करना। मैं तो लोकसभा के चुनाव के नाते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस लोकसभा यानी चुनाव के नाते मुझे अपना कैंडिडेट बना करके भेजा है और आपसे अपील करने आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग बड़ी मात्रा में परिवार के सब सदस्यों समेत वोटिंग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोदी जी देश के ही नहीं, दुनिया के अब सर्वश्रेष्ठ नेता, मोस्ट पावरफुल, ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे हल कर दिया जैसे चुटकी में हल किया जाता है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे और कई प्रकार के ऐसे दुनिया को रास्ता दिखाने वाले काम किए हैं। आज दुनिया में कोई संकट आता है तो मोदी जी की तरफ देखते हैं, मोदी जी से सलाह लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं और अपने देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। आज चाहे हवाई जहाज हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवेज हो, टेक्नोलॉजी के काम को इतना आगे बढ़ा दिया कि हमारा जीवन सुखी हुआ है। गरीबों की सहायता, गरीब के घर में चाहे रसोई में गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शौचालय हो, चाहे परिवार के लोगों के लिए आयुष्मान भारत की बात हो, बहुत चीजें लगातार आप सुन रहे हैं, बता भी रहे हैं। मेरी तो अपील यही है कि आप लोग अपने भाई मनोहर लाल को ज्यादा वोट देकर आगे बनाए। 9.5 साल हमने आपकी सेवा की है, खूब डट करके की है। अब इससे पहले जब मैं आता था तो हमारे विधायक महिपाल जी ढंडा होते थे। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ हमारे विधायक नहीं, हमारे पंचायत मंत्री महिपाल ढंडा है। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, वो भी हम लोगों ने विचार करके और उनसे परामर्श करके एक ऐसा चेहरा आपको दिया है कि जो हरियाणा की जनता का जितना हमने काम किया उसको और आगे जांच में लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक अनुभवी चेहरा है। मेरे साथ तो उन्होंने 1996 से लेकर अब तक हम लोगों ने 30 साल इकट्ठे काम किया है। एक ओबीसी चेहरा है, इस नाते से इस हरियाणा प्रांत के यानी लगभग मैं कह सकता हूँ 35% समाज तो ऐसा है जो कहते हैं कि इस प्रकार पहली बार एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आया है कि जिन्होंने हरियाणा की जनता की अभी बहुत लोकप्रियता से वो आगे बढ़ने लग गए हैं। वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके कोई रिश्तेदार परिवार के लोग अगर करनाल विधानसभा में रहते हैं, उनको भी आप जरूर फोन करिए कि यहाँ बाकी जगह तो एक चुनाव है लोकसभा, करनाल विधानसभा में 2 चुनाव है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। उनका भी चुनाव चल रहा है, उनको भी भारी मतों से अपने जिताना है। इस अपील को करते हुए मैं अगले गांव में जो और लोग खड़े हैं, दोपहर तक हमारा 16-17 गांव का ये कार्यक्रम है और इस यात्रा के माध्यम से लगातार संपर्क कर रहा हूँ। आज शायद 10वीं या 11वें दिन की यात्रा, अभी और 5-6 दिन चलेगी, यानी 5-6 दिन जब तक 23 तारीख तक की यात्राएं चलेंगी और ज्यादा लोगों से मेरा संपर्क बन सके, इस नाते से निकला हूँ। आपका आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो भारत माता की। and click on the notification bell for more updates.